नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं गूगल डेटा स्टूडियो के बारे में। तो इस सीरीज़ में हम 10 से लेकर 15 वीडियोस बनाएंगे गूगल डेटा स्टूडियो के ऊपर, जिसमें हम बिगिनर से लेके एक इंटरमीडिएट लेवल तक किस तरह से गूगल डेटा स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली गूगल डेटा स्टूडियो होता क्या है, इसमें हमें कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं और आप इसमें किस तरह से रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना यह है कि गूगल डेटा स्टूडियो है क्या और इसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल, आप मल्टीपल टूल्स यूज़ करते हो, आप गूगल सर्च कंसोल यूज़ करते हो, आप गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हो, आप फेसबुक पिक्सल यूज़ करते हो, आप ट्विटर का पिक्सल यूज़ करते हो। साथ ही साथ आपके पास थर्ड पार्टी अलग अलग टूल्स आप यूज़ करो जिसमें आपको बहुत सारा डेटा मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, आपके पास मल्टीपल टूल्स में डेटा तो अवेलेबल है, लेकिन आपको हर एक डेटा देखने के लिए आपको हर एक टूल में लॉगिन करना पड़ता है और तभी जाके उसे आप एनालाइज कर सकते हो। गूगल डेटा स्टूडियो का बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी डेटाज है, आप सभी डेटा को आप एक प्लेस में ला सकते हो और उन सभी डेटा पे आप एनालिसिस एक ही जगह पे आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, आपको गूगल एनालिटिक्स में अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आपको गूगल सर्च कंसोल में अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आपको अगर फेसबुक एड्स रिपोर्ट में अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको ट्विटर में आपको अलग से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा ट्विटर का डेटा चेक करने के लिए। तो गूगल डेटा स्टूडियो का सबसे मेन बेनिफिट यही है कि आपको जितने भी रिपोर्ट्स के जितने भी डेटा सोर्सेस है आपके पास, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन और कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स, सभी के डेटा को आप एक ही जगह पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई खुद का CRM यूज़ करते हैं, उस CRM का डेटा भी आप डेटा स्टूडियो में इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे एक रिसेंट क्लाइंट थे, उनके पास सेल्सफोर्स का CRM है। तो सेल्सफोर्स का जो CRM का जो डेटा होता है, हम डेटा स्टूडियो में इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो ये तो हमने कुछ सिनारियोज देख लिए कि डेटा स्टूडियो का सबसे मेन बेनिफिट यही है कि मल्टीपल डेटा सोर्सेज जो होते हैं, आप सभी को एक जगह पे इंटीग्रेट कर सकते हो और उस डेटा को आप विजुअलाइज कर सकते हो। आप उसके बेस पे रिपोर्ट्स बना सकते हो और वो रिपोर्ट जो है देखने के लिए इजी रहते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए भी इजी रहते हैं। ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट रहा। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट ये होता है कि आपको जो भी टूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल एनालिटिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपको डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ऑप्शंस नहीं मिलते। उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप किसी भी तरह का एडिशनल रिपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो। एक मिलता है, आपको रिपोर्ट मिलता है कस्टम रिपोर्ट का, जिसमें जाके आप टेबल बेस्ड रिपोर्ट बना सकते हो। और एक ऑप्शन मिलता है आपको डैशबोर्ड का, जिसमें आप जाके गूगल एनालिटिक्स के अंदर जाके आप कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसमें भी लिमिटेशन यही है कि आप उसमें एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ 12 विजेट्स ही ले सकते हो। आप 12 विजेट से ज़्यादा डेटा आप नहीं ले सकते। जबकि गूगल डेटा स्टूडियो के अंदर आपको इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं रहती। आप मल्टीपल पेजेस का रिपोर्ट बना सकते हो और आप पर्टिकुलर सिंगल पेज के अंदर 15, 20, 25 भी पेजेस ऐड कर सकते हो। उसमें इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। साथ ही साथ जो विजुअलाइजेशन के लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, बार्स मिलते हैं, या बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, गूगल एनालिटिक्स में आपको बहुत ही कम मिलते हैं। जबकि डेटा स्टूडियो में आपको सभी प्रॉपर ऑप्शन मिलते हैं। सेम अगर हम डिस्कस करते हैं फेसबुक एड्स की या गूगल एड्स की या गूगल सर्च कंसोल की, तो वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेशंस मिलते हैं रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए और उसे विजुअलाइज करने के लिए। तो डेटा स्टूडियो का सेकंड बेनिफिट यही है कि आप जो भी डेटा आप इंपोर्ट करते हो, उस डेटा को आप अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत ही विजुअली आप अच्छा रिपोर्ट बना सकते हो और वो रिपोर्ट आपके सीनियर मैनेजमेंट को आप सेंड कर सकते हो, ताकि उनके लिए ईजी रहे डिसीजन लेना। रिपोर्ट्स बनाने का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप क्लाइंट को आपके समझ, अगर आप किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसे समझ में आए कि आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में कितना ग्रोथ हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, तो इजीली डिसीजन ले सके भाई उन्हें कहाँ पे स्पेंडिंग करना है। सेम में आपका जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, वो आपके जो रिपोर्ट्स है उसमें 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा स्पेंड नहीं करना चाहते। वो एक विजुअलाइजेशन वाला रिपोर्ट चाहते हैं जिसमें इजीली वो चेक कर सके भाई हमारा जो ग्रोथ है अब जा रहा है नहीं जा रहा, हमें कहाँ पे स्पेंड करने की जरूरत है, कहाँ पे स्पेंड कम करने की जरूरत है, एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये हमने गूगल एनालिटिक्स से एक टेस्ट रिपोर्ट बनाया, ओरियो रिपोर्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 6 अलग अलग मैट्रिक्स ऊपर ली हुई है, यूजर्स, पेज व्यू, सेशंस के लिए, बाउंस रेट के लिए, पेजेस पर सेशन और एवरेज टाइम ऑन पेज के लिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया हुआ है जहाँ पे हम लैंडिंग पेज का डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार डिवाइस परफॉर्मेंस के लिए विजिट लिया हुआ है। साथ ही साथ अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेज व्यूज़ के लिए भी मैंने एक विजिट लिया हुआ है। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक जियो मैप हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो एक मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिखा। इवन आप इस तरह का रिपोर्ट भी गूगल एनालिटिक्स के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते, उसमें आपको लिमिटेशंस बहुत बहुत रहते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हम बेसिक हमने रिपोर्ट देख लिया। अभी हम गूगल डेटा स्टूडियो की जो साइट है उस पर जाकर बार चेक कर देते हैं उसका ओवरव्यू क्या क्या है। तो जैसे कि हमारे पास इसका मेन बेनिफिट ये है कि ये टोटली फ्री है यूज़ करने के लिए, इसमें किसी प्रकार के पेड चार्जेस नहीं है। जब डेटा स्टूडियो स्टार्टिंग में गूगल ने लॉन्च किया था तो उसमें लिमिटेशन ये थी कि उसमें आपको सिर्फ 5 रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते थे। लेकिन अभी जो लिमिटेशन उन्होंने बहुत समय पहले रिमूव कर दी है, तो अभी आप इसमें मल्टीपल रिपोर्ट आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें आपको कोई एरर नहीं आएगा।
तो सबसे बड़े इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं कि सबसे मेन बेनिफिट ये है कि यूनिटी और डेटा इन वन प्लेस। आपके मल्टीपल डेटा सोर्सेज को आप एक जगह पे स्टोर कीजिए और उसे आप विजुअलाइज कीजिए। सेकंड, आप विजुअलाइजेशन में जो ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे किसी और टूल में आपको नहीं मिलेंगे, जो इनबिल्ट टूल होते हैं उसके अंदर। और इसके थ्रू आप अच्छे जो रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट के बेस पे आप डिसीजन ईजी ले सकते हैं, आप अच्छी स्टोरीज बता सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपकी टीम्स होती है, फॉर एग्जांपल आपके सेल्स की टीम है, आपके सोशल मीडिया की टीम है, आपके कंटेंट मार्केटिंग की टीम है, तो उन्हें आप प्रॉपर उनको रिपोर्ट बना के दे सकते हैं और उस रिपोर्ट के बेस पे कंटेंट मार्केटिंग की टीम, आपकी सेल्स की टीम या और भी कोई टीम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में कंटेंट मार्केटिंग के लिए 8 बंदों की टीम है, जहाँ पे 7 राइटर और एक एडिटर है। तो उन्हें पता चलना चाहिए वो जो जितना भी कंटेंट वो प्रोड्यूस करते हैं, उस कंटेंट में उन्हें रिजल्ट कितना मिल रहा है, हमें उतना कितना आरओआई मिल रहा है, कितने शेयर्स मिल रहे हैं। सो अगर आप इस तरह का कस्टम रिपोर्ट उन्हें डिज़ाइन करके देंगे डेटा स्टूडियो के अंदर, तो उनके लिए ईजी रहेगा चेक करना, और उस डेटा के बेस पे वो प्रॉपर्ली उनका काम कर पाएंगे, प्रॉपर स्पेंडिंग कर पाएंगे कंटेंट के ऊपर। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा बेसिकली गूगल डेटा स्टूडियो है क्या, इसका मेन बेनिफिट हम ओवरव्यू के लिए देख लेते हैं। आप मल्टीपल टूल्स का जितने भी डेटा होते हैं आप सिंगल सोर्स में ला सकते हैं और इसे आप एक जगह विजुअलाइज कर सकते हैं। सेकंड, जितने भी आप टूल्स यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए, सभी टूल्स के अंदर रिपोर्टिंग की लिमिटेशंस होती है। आप प्रॉपर रिपोर्ट्स वहाँ पे बना नहीं सकते, कस्टम रिपोर्ट्स आप बना नहीं सकते। तो डेटा स्टूडियो में आपको सबसे पावरफुल ये फंक्शन यही मिलता है कि आप किसी भी डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि गूगल डेटा स्टूडियो जो है उसके अंदर हम लॉगिन करेंगे, देखेंगे हमें उसमें कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप 10 से 15 वीडियो के अंदर हम पूरा डेटा स्टूडियो सीख लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।